नाज़रीन, बरतानवी पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 2 मुश्तबा अफराद के खाके और नाम जारी कर दिए हैं। BBC के मुताबिक टैक्स अदा न करने पर मुत्तहदा के कई बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए और पाकिस्तानी हुकाम से मुल्जिमों की हवालगी के लिए दबाव भी दिया गया है। BBC के मुताबिक लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने MQM के कई बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। पार्टी के खिलाफ टैक्स न देने की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में बरतानवी पुलिस ने 2 पाकिस्तानियों को भी शनाख्त किया है, जो मुबैना तौर पर कत्ल की वारदात के फौरन बाद उसी शाम हीथ्रो एयरपोर्ट से श्रीलंका प्रवास कर गए थे। इतलात के मुताबिक उन्हें श्रीलंका से कराची पहुंचने पर हवाई अड्डे के रनवे पर गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों की शनाख्त मोहसिन अली सैयद और मोहम्मद काशिफ खान कामरान के नामों से की गई है। BBC को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक इन दोनों मतलूबा अफराद के वीजा फॉर्मों की तौसीक कराची के एक बिजनेसमैन मौजम अली खान ने की थी, जो 2010 से MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के भतीजे इफ्तिखार हुसैन से मुसलसल राब्ते में था। इफ्तिखार हुसैन को गुज़िश्ता बरस कनाडा से लंदन पहुंचने पर पुलिस ने हीथ्रो के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उन्हें तफ्तीश के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। BBC के मुताबिक बरतानवी पुलिस अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान में टेलीफोनिक तकरीरों का भी जायजा ले रही है, जिनमें मुबैना तौर पर उन्होंने इश्तियाल पर मबनी बातें की थी। अल्ताफ हुसैन की जान को लंदन में भी खतरात ने घेर लिया। MQM के कायद का कहना है कि इनके खिलाफ झूठे मुकदमात का मंसूबा जाल बिछाया जा रहा है। जी हां, अगर इनकी जिंदगी को कोई नुकसान पहुंचे तो इनके चाहने वाले इनके पढ़ाए हुए सबक को हरगिज न भूलें। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने लंदन से जारी होने वाले एक बयान में अपनी जिंदगी को शदीद खतरात लाक होने का इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि उनके अपनों और गैरों की साजिशों ने उनके गिर्द जाल बिछा दिया है और बैनुल-अक़वामी सतह पर उन पर तरह तरह के झूठे इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि उनके खिलाफ न सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बल्कि झूठे मुकदमात बनाने के लिए साजिशों का जाल बुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि वो किसी आलमी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि अगर उनकी जिंदगी को कोई नुकसान पहुंचे तो कारकुन उनके पढ़ाए हुए हक परस्ताना सबक को हरगिज मत भूलें और उनके मिशन और तहरीक को जिंदा रखने के लिए जो कुर्बानियां दी जा सकें वो दें। उनका मजीद कहना था कि राबिता कमेटी, मुंतखब नुमाइंदे और पार्टी कारकुन उनके इस बयान का इंतहाई संजीदगी से नोटिस लें। MQM अल्ताफ हुसैन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले बरतानी नशरियाती इदारे के खिलाफ मैदान में आ गई है। राबिता कमेटी ने BBC के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान करते हुए अल्ताफ हुसैन से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। मजीद बता रहे हैं कराची से नईम खानजादा। अल्ताफ हुसैन हरदिल अजीज रहनुमा हैं। उनके खिलाफ बरतानवी नशरियाती इदारे की डॉक्यूमेंट्री से करोड़ों लोगों की दिलाजारी हुई है। ये कहना था MQM के राब्ता कमेटी के अरकान का। अजीजाबाद कराची में होने वाली न्यूज कॉन्फ्रेंस में राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM के लिए पहले दिन से रुकावटें खड़ी की गई और ये सिलसिला अब बैनुल-अक़वामी सतह तक फैल गया है। MQM की राब्ता कमेटी के साबिक कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक भाई, जिनको कायदे तहरीक शहीद इनकलाब करार दे चुके हैं, उनके कत्ल के हवाले से भी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसकी तहकीकात के हवाले से भी उस बारे में ये कहा गया कि 2 अफराद कराची में इस हवाले से गिरफ्तार हैं जिसका पुलिस जिसके बारे में कंफर्म नहीं कर रही। अब सवाल ये उठता है, अगर पुलिस किसी चीज को कंफर्म नहीं कर रही तो वो इस बात को किस तरह पूरे दावे के साथ पेश कर रहे हैं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी इस मौके पर बरतानवी नशरियाती इदारे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झूठे इल्जाम लगाकर MQM को बदनाम करने की साजिश करने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि ये इस तरह की दस्तावेजी फिल्म, हम ये समझते हैं कि ब्रिटिश कोर्ट्स को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई जा रही है और शायद बरतानवी मीडिया को भी पाकिस्तान में MQM के मुखालफीन को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक 12 साला बेटी कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की, उसका लैपटॉप गुज़िश्ता 8 माह से बरतानवी पुलिस की तहवील में, लंदन पुलिस की तहवील में है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर फरोग नसीम ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री से उनका मौक़िफ़ हज़फ कर दिया गया। इफ्तिखार भाई पर
یہاں 90s میں بہت برا ٹارچر ہوا. ان کو اتنی بری طرح مارا پیٹا گیا ہے کہ اگر آپ خود ان سے ملے یا کوئی آدمی ان سے ملے تو یہ بہت آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی جو پریزنس آف مائنڈ ہے اس طرح نہیں ہے جو کہ ایک نارمل آدمی کی ہوتی ہے. تو ایسے آدمی پر اس قسم کے الزام لگانے اور پلس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بی بی سی کا پروگرام دیکھیں تو ہر چیز قیافہ ہے. نیوز کانفرنس سے تھوڑی دیر پہلے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی طرف سے جان کو خدشے کے اعلان پر پارٹی کے رہنماؤں, ارکان قومی و صوبائی اسمبلی, مختلف شعبوں کے ذمہ داران اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی اپنے کاج سے اظہار یکجہتی کے لیے 90 پہنچی. رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ وقت ثابت کر دے گا کہ الطاف حسین کے لاکھوں کروڑ چاہنے والے پہلے بھی موجود تھے اور یہ جانثار ہمیشہ موجود رہیں گے. نعیم خانزادہ, ایکسپریس نیوز, کراچی. اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے گورنر سندھ ڈاکٹر شتل عباد اور پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رحمان ملک نے لندن میں ملاقات کی ہے. رحمان ملک نے الطاف حسین کو سابق صدر آصف علی زرداری کا خصوصی پیغام اور خیر سگالی کے جذبات پہنچائے. دونوں رہنماؤں نے سندھ میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بہتر تعلقات کی ضرورت پر اتفاق کر لیا. الطاف حسین نے آصف علی زرداری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مفاہمت کی فضا کے قیام کے لیے رحمان ملک کے کردار کو سراہا. ناظرین, عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے جو اہم پیش رفت ہوئی ہے اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک افسوسناک واقعے کی. مظفر گڑھ میں پنچایت نے عزت کے بدلے عزت تار کرنے کا حکم سنا دیا. 40 سالہ بیوہ کے ساتھ سرعام زیادتی کی کوشش پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کی ایسی تذلیل دور قدیم میں نہیں بلکہ آج 21ویں صدی میں ہوئی. بھائی کی کرنی بھگتنی پڑی بہن کو, وہ بھی ایسی بھیانک صورت میں کہ انسانیت رو پڑے. آخر یہ کیسے انسان ہے؟ قصہ کچھ یوں ہے کہ مظفر گڑھ کے علاقے دائرہ دین پناہ کے نوجوان اجمل عرف اجی نے رحیم بخش نامی شخص کی 20 سالہ بیٹی سے دوستی کر لی. 3 روز قبل جب اجمل رحیم بخش کے گھر آیا تو رحیم بخش اور اس کے بیٹوں نے اجمل کو پکڑ لیا. کمرے بند کر دیتے انہیں سارے کو سجے انہیں میرے کو کٹے مارن تو باوجود میرا بھائی گیا وہ پاکے نہیں تھا بدلا. اس کے بعد پنچایت بلائی گئی جس نے رحیم بخش, اس کے 2 بیٹوں اور 2 بھائیوں کو خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کا فیصلہ دیا, یعنی عزت کے بدلے عزت. فیصلے کی روشنی میں اجمل کی 40 سالہ بیوہ بہن کو گھر سے بلا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. اجمل کی بہن نے پہلے الزام لگایا کہ وہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی ہے, مگر پھر پولیس اسٹیشن میں اس نے مبینہ طور پر پنچایت کے ڈر سے اپنا بیان ہی بدل لیا. زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون کا میڈیکل بھی تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی بجائے کوٹ ادو کے ایک مقامی ہسپتال سے کروایا گیا, جس کی ابتدائی رپورٹ میں زیادتی ثابت نہیں ہوئی. دوسری طرف پولیس کے مطابق انہوں نے کچھ ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. جو 7 بندے نامزد کیے ہیں جو مین ایکیوزڈ ہیں, ان میں سے پولیس نے 3 اریسٹ کر لی. ایک وہ بندہ جس کے ساتھ اس کو کمرے میں بند کیا گیا تھا, اور دوسرا وہ جس کی بیٹی کے ساتھ اس کے بھائی کے بارے میں وہ شک تھا. ان تینوں کو اریسٹ کر لیا, اور باقی جو ہے 4 ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ریڈ کر رہی ہے, ان کو بھی جلد اریسٹ کر لیا. ضلع مظفر گڑھ سے سامنے آنے والا یہ بھیانک واقعہ پہلا نہیں. آپ کو یاد ہو تو 2002 میں مختارہ مائی کے لیے بھی پنچایت نے ایسا ہی شفاف فیصلہ سنایا تھا. دیہی علاقوں میں پنچایتی فیصلے روزانہ ہوتے ہیں اور ان میں کبھی کبھار ایسے جاہلانہ فیصلے بھی سنائے جاتے ہیں. فیاض شیخ, ایکسپریس نیوز, کوٹ ادو, دائرہ دین پناہ. جی ہاں ناظرین, 21ویں صدی میں زمانہ جاہلیت کے کردار آج بھی ہیں. اب ذکر کرتے ہیں ایک ایسے ہی افسوسناک واقعے کا جو کہ کوہستان میں پیش آیا. کوہستان ویڈیو اسکینڈل کے مرکزی کردار افضل کوہستانی کے قتل ہونے والے 3 بھائیوں کے کیس کا فیصلہ ہو گیا. ایک مجرم کو موت اور 5 کو عمر قید اور 2-2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی. کوہستان ویڈیو اسکینڈل پر 3 بھائیوں رفیع الدین, شیر ولی اور شاہ فیصل کے قتل کیس کا فیصلہ سینئر سیشن جج سردار محمد ارشاد خان نے سنایا. آزاد خیل قبیلے کے مجرم منتصر خان کو سزائے موت, جبکہ دیگر 5 مجرمان شمس الرحمان, طاؤس, اول خان, یدول,
जानतर्ज को उम्र कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। 30 मई 2012 को स्कैंडल सामने आया तो वीडियो में नजर आने वाली 4 लड़कियां कत्ल कर दी गई, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने आज खुद नोटिस लिया। 3 जनवरी 2013 को वीडियो में नजर आने वाले गुल, नजर और बिन यासिर के तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया गया। जिक्र हो जाए सिंध फेस्टिवल का तो सिंध हाई कोर्ट ने मोहनजोदाड़ो आसार कदीमा के अहाते में तारीखी हैसियत मुतासिर करने वाले इकदाम रोकने का हुक्म दिया है, जबकि हैदराबाद के दानिशवरों और सिविल सोसाइटी ने भी सिंध फेस्टिवल के स्टेज की जगह तब्दील न करने पर एहतजाज की धमकी दी है। सिंध फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयारियां खूब जोरों शोर से जारी थीं। 80 बाई 50 स्क्वायर फुट पर स्टेज सज रहा था, लेकिन अचानक रंग में भंग भी पड़ गया। सिंध लॉयर्स फोरम की जानिब से अज़खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मोहनजोदाड़ो आसार कदीमा के अहाते में ऐसे इकदाम रोकने का हुक्म दिया है जिससे इसकी तारीखी हैसियत मुतासिर हो। सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर सूबाई वजीर निसार खोड़ो का कहना था कि सकाफती विरसे पर फख्र करने वाले इसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। This festival is going to cost the government of Sindh 0 rupees. In fact, by next year, we predict we shall make a profit for the government of Sindh. लेकिन अदालत ने किसी भी बात को खातिर में न लाते हुए सेक्रेटरी आसार कदीमा, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए। अभी अदालती कार्रवाई खत्म न हुई थी कि सिंध फेस्टिवल की तकरीब का तनाजा हाई कोर्ट से निकलकर सिविल सोसाइटी तक जा पहुंचा। हैदराबाद प्रेस क्लब में दानश्वरों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का कहना था कि तकरीब की जगह तब्दील न की गई तो एहतजाज पर उतर आएंगे। उधर मोहनजोदाड़ो में अलग ही मंजर देखने में आया। फेस्टिवल की तैयारियां तो भरपूर अंदाज में जारी हैं और तो और इंतजाम का जायजा लेने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहां खुद पहुंचे हुए थे। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मोहनजोदाड़ो में आसार कदीमा को कोई खतरा नहीं है। फेस्टिवल के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर की गई है। ट्विटर पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि डायरेक्टर आर्कियोलॉजी के साथ जाकर मोहनजोदाड़ो में सिंध कल्चरल फेस्टिवल के लिए मुंतखब की गई जगह का जायजा लिया। आसार कदीमा की हिफाजत के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है। आसफा भुट्टो भी अपने पैगामात में भाई की तायीद करती नजर आती है। और यहां बात हो जाए गद्दारी केस की, जिसमें ट्रायल से बचने के लिए परवेज मुशर्रफ की आखिरी उम्मीदें भी दम तोड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर पर की 31 जुलाई के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें जायदुल मयाद और मेरिट पर पूरा न उतरने के बायस मुस्तरद कर दी। इमरान वसीम। चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में 14 रुकनी लार्जर बेंच ने 31 जुलाई के फैसले के खिलाफ साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की दरखास्तों पर समाअत की। जारी दलाइल में वकला खुद ही तस्लीम कर गए कि 3 नवंबर का इकदाम न सिर्फ गैर आईनी था बल्कि साबिक सदर ने अपनी स्वाबदीद पर इमरजेंसी नाफिज की। दलाइल देते हुए परवेज मुशर्रफ के वकील शरीफुद्दीन पीरजादा सारा जोर आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की अदावत साबित करने में सर्फ करते रहे। उनका कहना था कि जिस दिन आर्मी चीफ ने चीफ जस्टिस को तलब किया उसी दिन से ताज्जुब पैदा हुआ। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने रिमार्क्स दिए कि आप अखबार उठाकर लाए हैं, आप बताएं कि आर्मी चीफ को चीफ जस्टिस से क्या अदावत थी, हम ऐसी बातें दिल में नहीं रखते। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने कहा कि वजीर आजम ने खत में लिखा कि 10 माह में 1000 लोग कत्ल हुए, इमरजेंसी लगा दी जाए। पिछले साल 6000 लोग कत्ल हुए, अब इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई जा रही। शरीफुद्दीन पीरजादा ने कहा कि कायदे आजम ने भी वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज दी थी और मिसाक जमहूरियत में भी एक वफाकी आईनी अदालत की बात की गई है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप कायदे आजम के कंधे को इस्तेमाल करते हुए बात कर रहे हैं जो दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप मुल्क में एक अलग आईनी अदालत के कयाम की तजवीज दे रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जरूरत हुई तो सिंध हाई कोर्ट बार के वकला को नोटिस करेंगे और उनको सुनेंगे। बाद में अदालत ने दरखास्तें मेरिट पर पूरा न उतरने और जायदुल मयाद होने पर न सिर्फ मुस्तरद कर दी बल्कि करार दिया कि दलाइल भी मेरिट पर न थे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई के फैसले के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद अब इस बात के वाज़े इम्कानात पैदा हो गए हैं कि साबिक सदर को गद्दारी के मुकदमे का हर सूरत सामना करना पड़ेगा। इमरान वसीम, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस में प्रोसिक्यूटर अकरम शेख ने मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद करने और डॉक्टर से जिरा की इस्तदा कर दी है। समाअत कल फिर होगी। मजीद जानते हैं जगम नकवी से। परवेज मुशर्रफ 15 मिनट फासले पर अदालत नहीं आ सकते।
18 घंटे का सफर करके अमेरिका जाने को तैयार हैं। मुशर्रफ को दिल की तकलीफ नहीं, बदहजमी भी हो तो जलन दिल का दर्द महसूस होती है। ये कहना था सरकारी प्रोसिक्यूटर अकरम शेख का, जो जस्टिस फैसल अर्ब की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी अदालत के सामने परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट पर इतराजात के हवाले से अपने दलाइल दे रहे थे। अकरम शेख का कहना था कि अदालत ने AFIC से 3 सवाल पूछे, पहले और तीसरे का जवाब नहीं दिया गया। अगर आर्ज़े कल्ब हो तो 72 घंटे में एंजियोग्राफी जरूरी है, शदीद नोयत हो तो 2 घंटे में जरूरी इक़दाम करना होते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के साथ ECG और दीगर रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई, इसलिए ये रिपोर्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा है। 28 दिन में हालत नहीं बिगड़ी, परवेज मुशर्रफ वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि पूरे ब्लॉक को सील किया गया है। जस्टिस फैसल अर्ब ने इस्तफसार किया कि आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ISO सर्टिफाइड है। अकरम शेख ने जवाब दिया, जी हाँ। अकरम शेख का मजीद कहना था, बोर्ड ने AFIC के नाम पर धब्बा लगाया। AFIC के सरबराह को अपनी सच्चाई के लिए बयान हल्फी देना होगा। जस्टिस फैसल अर्ब ने रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ को दिल का दर्द नहीं हुआ, वो तो किसी शरियान का इलाज करवाना चाहते हैं। अकरम शेख ने कहा कि मरीज बाहर ले जाने की बजाय डॉक्टर को बुला लिया जाए। इससे कबल परवेज मुशर्रफ के वकील राना इजाज की तरफ से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी, जिस पर वकील ने कहा कि हमारे लिए तमाम जज काबिल एहतराम हैं। अदालत और जजों की जानबदारी पर एतराज है, ये केस सुनकर जजेस अपनी इज्जत खराब न करें। जस्टिस फैसल अर्ब ने वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आप ढंग के अल्फाज इस्तेमाल करें, प्रेस में आना चाहते हैं तो ये मुनासिब फोरम नहीं। जो नुकात इस्तिगासा की तरफ उठाए गए, ज्यादातर उनकी हैसियत किसी फिल्मी डायलॉग ही की तरह बस है, इससे ज्यादा इनमें कोई कानूनी दलाइल नहीं थे। अकरम शेख ने दलाइल मुकम्मल किए तो अदालत ने दिफा के वकला को दलाइल देने की हिदायत देते हुए समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक।